गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DTH डिजिटल स्किल्स पर। मैं हूं सब और आज मैं लेके आई हूं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज जो इंटरेस्टिंग वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं इंस्पिरेशनल इंस्टाग्राम बायोस के बारे में। तो बिना कुछ देरी करे फटाफट से इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। बायो नंबर 1, बी समवन एल्स रीजन टू स्माइल। का इसका मतलब ये होता है कि किसी और के मुस्कुराहट का रीज़न आप बनो। लाइक सबके चेहरों पे, लाइक किसी के भी चेहरों पे, I doesn't mean about one person, किसी के भी चेहरे पे अगर स्माइल आ रही है तो उसका रीज़न आप बनो। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बायो है। जी हाँ दोस्तों, लाइक किसी के लिए इतना कर दो कि उसके चेहरे की जो स्माइल है उसका रीज़न आपको वो बोले कि तुम हो मेरे स्माइल का रीज़न। ये इतना इंस्पिरेशनल बायो है। होप सो गाइज आपको ये बायो पसंद आया होगा। बायो नंबर 2, डोंट लेट येस्टरडे रूइन टुडे। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। मतलब गाइज अपने पास्ट को, अपने कल को, अपने आज को बर्बाद करने मत दो। जो आपका पास्ट बीत गया उसको अपने प्रेजेंट को बर्बाद करने मत दो। ऐसा कुछ काम मत करो कि वो आपके जो पास्ट है वो घूम फिर के आपके प्रेजेंट में आ जाए। होप सो गाइज आपको ये बायो समझ आ गया होगा। बायो नंबर 3, इफ़ इट रेन्स लुक फॉर रेनबो, इफ़ इट्स डार्क लुक फॉर स्टार्स। गाइस इस बायो का मतलब ये होता है कि अगर बारिश हो रही है तो रेनबो के लिए देखो, अगर अंधेरा हो रहा है, डार्क हो रहा है तो स्टार के लिए देखो। इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो गाइस। नेगेटिव जहाँ पे आपको दिखे कि बहुत डार्कनेस हो रहा है वहाँ पे आप रोशनी की तरफ रहो। हमेशा नेगेटिव से आप पॉजिटिव में आओ। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लाइक बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव साइड भी तो देखो गाइस, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती है। हमेशा पॉजिटिव साइड में रहो। आपको कहीं पे लगे कि हाँ यार नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, उस चीज़ से निकलो और उसमें जो चीज़ सही है उसको ढूंढो। तो मेरा बायो बस इतना ही कहता है। बायो नंबर 4, इफ़ यू फील यू आर बीन बरिड मे बी यू हैव बीन प्लांटेड ब्लूम। का इसका मतलब ये होता है कि आपको लगे, बरिड का मतलब होता है दफन करना। तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि अगर कभी आपको ऐसे लाइफ में फील हो कि आपको दफन किया जा रहा है, लाइक गाइस कितने लोग कहते हैं ना कि आपको फोर्स करते हैं ये करो वो करो, पढ़ो लिखो। कितने लोगों को छोड़ो, फैमिली कहती है, आपके नेबर्स कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, बहुत लोग होते हैं, कुछ क्लोज लोग होते हैं, वो कहते हैं आपको पढ़ो लिखो, कुछ बड़े बनो, अपने आप पे ध्यान दो, ये करो वो करो, और आपको घुटन से महसूस होती है, लाइक दफन टाइप का फील होता है आपको। तो गाइस एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने देखा है किसी गुलाब को, या किसी गुलाब छोड़ो किसी भी फ्लावर को उगाने के लिए उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, तभी तो एक इतना सुंदर फ्लावर बन के निकलता है। तो आप उस सिचुएशन में हो अभी आपको जब भी फील हो ऐसे कि आप दफन हो रहे हो, तो गाइस ये सोचो कि आप एक दिन एक फ्लावर बन के निकलने वाले हो। तो इस इंस्पिरेशनल बायो का सिर्फ इतना ही मतलब है। बायो नंबर 5, लाइफ इज टफ बट सो आर यू। गाइस का मतलब ये होता है कि लाइफ मुश्किल है, जीवन मुश्किल है, तो आप भी तो हो। मतलब जितनी जीवन मुश्किल है उतना मुश्किल, एक उतना टफ आप भी हो, उतने ताकतवर आप भी हो, आप अपने लाइफ को कंपटीशन दे सकते हो। तो गाइस क्यों ना अपनी लाइफ को कंपटीशन दिया जाए और जितने भी लेवल्स हैं उसको क्रॉस कर दिया जाए। ये बायो मेरा बस इतना ही कहता है। होप सो गाइस आपको ये बायो समझ आ गया होगा। बायो नंबर 6, लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट्स अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हैं तो आप ये मत सोचो कि ये दिक्कतें चली जाएंगी तो मैं अपने गोल अचीव करूंगा, तो मैं ये चीज़ करूंगा, मैं उस चीज़ को करूंगा। आप वेट क्यों करते हो? किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलेगा आपको, जो जिस टाइम है आपको उस टाइम करना चाहिए। बायो नंबर 7, लाइट द फ्लेम बट डोंट गेट बर्न। इसका मतलब ये होता है कि ज्योति को ज़रूर जलाओ पर खुद मत जल जाना। समझे गाइस मैं कहना क्या चाहती हूँ? मतलब हर वो चीज़ करो जो सही है, पर उस चीज़ को करते करते खुद को भी मत वो उसमें इतना इन्वॉल्व मत कर जाओ कि आप सही को भी गलत कर जाओ। किसी भी चीज़ को उतने तक ही करो जो जितनी वो सही लगती है, उसे ज़्यादा करोगे तो आप भी उसमें बर्बाद हो सकते हो। तो ये बायो बस इतना ही कहता है और ये एक बहुत अच्छी सीख देता है। बायो नंबर 8, पेन वॉज मेड फॉर यू टू ओवरकम इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में दर्द है, पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए ही बनी है ताकि आप उसको पार करके अपने सक्सेस तक पहुंच सको, अपने उस गोल तक पहुंच सको। अगर लाइफ में पेन ही नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो वो लाइफ भी कैसे लाइफ है गाइस? वो बोरिंग लाइफ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लाइफ में सब सोचते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा हर चीज़ लाइक पूरी लाइफ हमें हैप्पीनेस से भरी होनी चाहिए। पर जब आप इतने खुश रहोगे तो आप खुद ही ये सवाल करोगे कि यार कुछ ख़राब चीज़ क्यों नहीं हो रही मेरे साथ, कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी बोर क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी खुश क्यों? ये ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर में बसा हुआ है कि आप किसी भी एक चीज़ पे कांस्टेंट कभी भी नहीं रह सकते हो। आपको हर एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए ही चाहिए। बस ये बोलने की बात होती है मुझे हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होप सो गाइस आपको बायो समझ आ गया होगा। बायो नंबर 9, राइज अबव इट। इसका मतलब ये होता है कि जो लिमिट्स है ना उसके ऊपर जाओ, उसको क्रॉस करो, हमेशा लिमिट्स के अंदर मत रहो। अब ये नहीं कि आप किसी गलत चीज़ों में करो, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो। बस ये बायो जो है ना बस इतना ही कहता है। बायो नंबर 10, द मैन ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन डजंट बॉर्न देयर। इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान
पहाड़ तक पहुंच गया, पहाड़ों की चोटी तक पहुंच गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पैदा हुआ था, वो भी वहीं पैदा हुआ था जहां आप पैदा हुए थे। मतलब ये गाइस कि आप भी वही हो, वो मैन भी वहीं पैदा हुआ था और वो आज उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया है। तो वो इतनी मेहनत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये बायो बस इतना ही कहता है, ये उन लोगों को बताता है, जागता है, एनर्जी लाता है कि गाइस वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कम ऑन गेट अप, डू इट। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।